मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज कंफर्म। वॉइस क्लियर है? ओके परफेक्ट। कॉल यार थोड़ा लेट हो गया मेरे को। अभी वीडियो क्लियर सबको मेरी? ओके परफेक्ट। चलो तो इसके दीजिए ईयरबड्स कनेक्टेड। क्या था रबड़ नीति का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? सही है? हाँ। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। प्लीज बताइए। मैम। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, हाँ बताइए मैम, बताइए। मैं कर नहीं पाई थी बिकॉज मुझे ना स्पॉन्डिलाइटिस का पेन बहुत तेज हो गया है। अभी नहीं, लास्ट 10 डेज बैक ही। तो अभी किसी भी नीति क्रिया को डॉक्टर ने मना किया। मेरा एमआरआई भी हुआ था ना, तो उन्होंने मना हम्म। किया कि हेड को नीचे करने वाला कोई भी आसन और नीति क्रिया ये अभी रोक दीजिएगा। मैंने बताया था कि मेरे कोर्स चल रही है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ओके मैम। बाकी जिन्होंने किया उनका सब जय ठीक श्री है? कृष्ण। आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। हाँ। अच्छा। ठीक है। ओके। सही है। अच्छे से हो गया। ओके। ठीक है, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? जिन्होंने किया उनका सब सही है। बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। क्या कर सकते हैं प्रियंका जी उसके लिए। चलो आ जाइए, फिर अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। ठीक है। सभी लोग सबसे पहले कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाइए। दोनों हाथों को आपस में जोड़ लेंगे, आंखें बंद करेंगे। गहरी लंबी सांस पेट से भीतर, पूरी श्वास पेट से बाहर। पतंजलि प्रार्थना का उच्चारण। योगेन चित्तस्य पदेन वाचम् मानं शरीरस्य च वैदिकेन योपकर्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आंखें बंद ही रखेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। अपनी आंखों पर लगाएंगे। धीमे से पाम्स के अंदर ही अपनी आईज को ब्लिंक करेंगे। अपने पाम्स को हटा देंगे। अपने इष्ट देव, अपने गुरुजन, अपने सभी सहपाठियों को नमन करोगे। ठीक है। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने तीन आसन देखे थे। ताड़ासन, तिरक ताड़ासन और वृक्षासन। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट आसन से। इसका नाम है कटी चक्रासन। ठीक है। आ जाइए, उससे स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे। चलो आ जाइए। एक सेकंड। ठीक है। तो पैरों को शेक कर लेंगे अपने। ठीक है। चलो अभी अपने हील्स को, एड़ियों को अप एंड डाउन करेंगे। ठीक है। 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। अब
हील वॉक करेंगे, ठीक है, मैट के एंड में जाएंगे और एडियो पे वॉक करेंगे। चलो। चलो रिलैक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम हाई नीज स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा पैरों को वार्म अप करेंगे और हिप्स को भी वार्म अप करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, टेक लेग्स। और यहाँ से अपर बॉडी को थोड़ा वार्म अप करेंगे, ठीक है, दोनों हाथ सामने। इनहेल एंड एक्सहेल राइट साइड, ट्विस्ट। इनहेल एंड एक्सहेल लेफ्ट साइड। Inhale and exhale right side. Inhale and exhale left. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and relax. ठीक है। चलो थोड़ा साइड में भी कर लेंगे स्ट्रेच। राइट हैंड अप टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, स्ट्रेच। 1 2 3 4 5। Inhale, exhale. 1 2 3 4 5। Inhale, exhale. 1 2 3 4 5। Inhale, exhale. 1 2 3 4 5। रिलैक्स, ठीक है। गहरी लंबी सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, आर्म सर्कल्स करेंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। ठीक है। चलो दोनों हाथों पर। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। ठीक है, इनहेल करते हुए आपको दोनों हाथ ऊपर उठाने, एक्सेल करते हुए नीचे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स, ठीक है। गहरी लंबी सांस भरेंगे, पूरी सांस छोड़ेंगे। दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, कंधों को रोटेट करेंगे। 1 2 3। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। ठीक है। अब गर्दन को राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट साइड डाउन, लेफ्ट साइड डाउन, राइट साइड डाउन, विथ कंप्लीट एक्सेलेशन, विथ कंप्लीट एक्सेलेशन। सेंटर में इनहेल करेंगे, राइट साइड लेके जाएंगे, कंप्लीट एक्सेल। सेंटर में इनहेल, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, कंप्लीटली एक्सेल। वापस इन सेंटर, बैक एंड फ्रंट। इनहेल बैक, एक्सेल फॉरवर्ड। इनहेल बैक, एक्सेल फॉरवर्ड। इनहेल बैक, एक्सेल फॉरवर्ड। रिलैक्स, ठीक है। चलो आज स्टार्ट करते हैं। अब पहला आसन जिसका नाम है कटी चक्र आसन, ठीक है। कटी चक्र आसन कैसे किया जाता है इसको देखिएगा। पैरों के बीच में सेम शोल्डर लेंथ का गैप, मतलब कंधों की जितना जितना डिस्टेंस है ना, इतना आपके पैरों के पंजों के बीच में गैप रहना चाहिए, ठीक है। पहले आराम से देख लेंगे कैसे प्रैक्टिस की जाती है, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। दोनों हाथों को प्रॉपरली बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से। हथेलियां सामने की तरफ रहेंगी। गहरा लंबा श्वास यहाँ से हम भीतर भरेंगे। इनहेल
और पूरा दोनों हाथों को ट्विस्ट करते हुए, ठीक है ना, पूरा सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों को ट्विस्ट करते हुए ग्रैब योर सेल्फ, ठीक है। देखिएगा बैक साइड से दिखा रहे हैं इस तरीके से, यू हैव टू ग्रैब योर सेल्फ, अपने आप को पकड़ेंगे और कंधे को मैक्सिमम पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे और पीछे देखेंगे, ठीक है। फिर ऑपोजिट साइड गहरी लंबी सांस भरेंगे, पूरी सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड भी सेम स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। जितना हो सकता है उतना पीछे देखेंगे, फिर सांस भरते हुए सेंटर पे आ जाएंगे। ठीक, चलो आ जाइए। कटी चक्रासन। इनहेल, पैरों में शोल्डर लेंथ का गैप, एंड एक्सेल, स्ट्रेच। पीछे देखेंगे, पूरा श्वास छोड़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5। श्वास भरेंगे, पूरी श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। एक बार पूरी श्वास छोड़ देंगे तो उसके बाद आप, अगर पॉसिबल है तो सांस रोक के रखिए, नहीं बन जम पा रहा है तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग लगातार कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो फिर इनहेल एंड कंप्लीटली एक्सेल, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करिए, 1 2 3 4 5। इनहेल एंड एक्सेल, 1 2 3 4 5। इनहेल, एक्सेल, ठीक है। ये आसन बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ऐसे जिससे बहुत ज्यादा चीजें, बस क्या क्या चीजें को ध्यान रखनी होती हैं कि जब आप पीछे जाएं, आप प्रॉपरली अपने हाथ को ग्रैब करें, अच्छे से होल्ड करें। और क्या बोलते हैं, जब आप पीछे एक तरफ कर रहे हैं ना, जब ऐसे कर रहे हैं तो कंधे को आगे की तरफ ना रखें और गर्दन को सिर्फ पीछे ना ले जाएं, बल्कि साथ में अपने कंधे को भी पूरा पीछे लेके जाएं। जितना आपका ये कंधा पीछे जाता रहेगा उतना अच्छा ट्विस्ट आपको फील होगा, ठीक है। तो शोल्डर का ध्यान रखना होता है कि शोल्डर ही मैक्सिमम पीछे जाए। बाकी गर्दन का थोड़ा पोजीशन ध्यान रखना होता है कि जब आप पीछे जाए तो सिर्फ आप पीछे ही देखें, नीचे ना देखें, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जब ट्विस्ट करते हैं तो नीचे देखने लगते हैं, तो नीचे ना देखने की जगह आपको सिर्फ पीछे देखने का प्रयास करना है, ठीक। बस दो चीजें जो ध्यान रखनी होती है, क्लियर। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से प्रैक्टिस, आ जाओ। इनहेल, पैरों में शोल्डर लेंथ का गैप, एंड एक्सेल, 1 2 3 4 5। Inhale, in center, and exhale other side. 1 2, पंजे सामने की तरफ ही रहेंगे, 3 4 and 5। Inhale and exhale, ठीक है। रिलैक्स रिलैक्स हो गया, ठीक है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट पोज पे हमारे। ये हो गया हमारा कटी चक्रासन। अब हम देखेंगे अर्ध चंद्रासन को, ठीक है, कि अर्ध चंद्रासन किस तरीके से अभ्यास किया जाता है। क्या नीचे को दे दिया, ठीक है। चलो, अर्धचंद्रासन के लिए आपको पैरों के बीच में सेम शोल्डर लेंथ का ही गैप मेंटेन रखना है। शोल्डर लेंथ का गैप मतलब जितना मेरे कंधे के बीच में गैप है उतना गैप, ठीक है। मेंटेन कर लिया। दोनों हथेलियों को इस तरीके से कमर पे रखना है, जो आपका ये हिप बोन है ना, यहाँ पे अपने दोनों हथेलियों को रखना है। जितना पॉसिबल हो सके उतना कोहनियों को अंदर की तरफ रखना है हमें, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसे कोहनियां बाहर नहीं होंगी, कोहनियां अंदर की तरफ होंगी। जितना अंदर कर सकते हैं उतना अंदर करने का प्रयास करना, ठीक है, बाहर की तरफ नहीं होंगी। चलो, यहाँ से इस तरीके से आपने कमर को सपोर्ट दिया। फिर रोल योर शोल्डर्स बैक, कंधों को पीछे की तरफ घुमाना है और श्वास को भरते हुए अपनी अपर बॉडी को पूरा पीछे की तरफ ले जाना है, ठीक है। देखिएगा, रोल, नाउ इनहेल, बैक बेंड करेंगे पूरा लंबर रीजन से, एंड लुक बैक। स्लोली एक्सेल एंड फॉरवर्ड। इस पोज को हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि हम इनहेलेशन के साथ ही होल्ड करें और कोई ब्रेथ वर्क नहीं, ठीक है। इनहेल और होल्ड, कोई नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। चलिए तो फिर से देख लेंगे। दोनों हाथ कमर पे, कंधे कोहनियां अंदर की तरफ,
रोल योर शोल्डर्स, इनहेल, पूरा लंबा रीजन से, लंबा रीजन को पूरा अच्छे से स्क्वीज करते हुए, थोरैसिक को ओपन करते हुए बैक, एंड एक्सेल रिलैक्स। ठीक है, आ जाइए। चलिए प्रैक्टिस करते हैं अर्ध चक्रासन में। इनहेल, बैक, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। चलो फिर से एक और बार, दोनों हथेलियां हिप्स के पास, रोल योर शोल्डर्स पूरा पीछे की तरफ। इनहेल, बैक, पैरों में गैप मेंटेन रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, स्लोली एक्सेल। देखो एक चीज का ध्यान रखना, जब आप बैकवर्ड बेंडिंग करते हो ना, तो थोड़ा सा चक्कर सा, थोड़ा डिजीनेस सा लगेगा। तो झटके से मत आना, झटके से आओगे और आपको एकदम से चक्कर से आने लगेंगे। तो जब भी आप बैकवर्ड बेंडिंग करें या डीप फॉरवर्ड बेंडिंग करें, तो एक चीज का ध्यान रखना है हमें, कि हमें झटके से मूवमेंट नहीं करना है। जब वापस आ रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, तो उतना ही स्लोली रिटर्न भी करना है जितना स्लोली आप गए हो। ठीक। चले फिर से एक और बार। इस आगे चले, स्टार्ट। अर्ध चक्रासन, roll your shoulders back, hold, hold for 7 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale and exhale completely. Relax. गहरी लंबी सांस भरेंगे, पूरी सांस छोड़ेंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे, पूरी सांस छोड़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट आसन, जो कि अभी हम तीन हमारे आसन देखने वाले हैं, जो कि तीनों के तीनों फॉरवर्ड बेंडिंग बेस्ड हैं। और इसमें तीनों में फॉरवर्ड बेंडिंग की जाती है, बस बहुत ही स्लाइट स्लाइट सा डिफरेंस है, तो इन आसनों का नाम बदल जाता है। ठीक है, पर तीनों के तीनों फॉरवर्ड बेंडिंग है। तो प्लीज, फॉरवर्ड बेंडिंग है तो सर्वाइकल वाले थोड़ा अवॉइड करेंगे इसको। ठीक है, प्रैक्टिस भी ना करें, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। जिसको कमर से रिलेटेड बहुत ज्यादा इशू है, तो वो भी ना करें। ठीक है, इनका लोअर बैक में बहुत ज्यादा पेन रहता है। ओके। चलो, तो पैरों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रहेगा, दोनों पैरों को बिल्कुल परस्पर जोड़ लेंगे इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल आपस में जुड़े हुए रहेंगे। सबसे पहला जो हमारा आसन होने वाला है, ये है पाद हस्त आसन। ठीक है, आराम से देखिएगा। दोनों हाथों को अच्छे से मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की तरफ उठा लेंगे, पूरे शरीर को ऊपर अच्छी तरीके से खींचेंगे। जितना खींच पाएंगे अच्छे से ऊपर खींचना है। पूरी सांस को छोड़ते हुए आपको पूरा स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, स्ट्रेट 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 रखते हुए, धीमे धीमे सांस छोड़ते हुए आगे आना है। सांस छोड़ते हुए आगे आना है, और पूरी सांस छोड़ के दोनों हाथों को पंजे के अगल बगल रखते हुए फॉरवर्ड बेंड करने का प्रयास करना है। ठीक है, यहाँ पे पूरी आपको श्वास छोड़ देनी है, पेट में बिल्कुल भी श्वास बचनी नहीं चाहिए। देखो जब आप ये करोगे, हो सकता है अभी बहुत सारे लोग की फ्लेक्सिबिलिटी उतनी अच्छी ना हो, पूरे हाथ नीचे ना आ पाए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ तक करो। ठीक है, आप यहाँ पे करो, आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो। बस ट्राई टू होल्ड, थोड़ा फॉरवर्ड बेंडिंग होना चाहिए, हैमस्ट्रिंग्स में अच्छा सा तनाव आना चाहिए। ठीक है, चलो आइए ट्राई करते हैं। पाद हस्तासन, दोनों पैर के जो पंजे हैं उनके अगल बगल आपकी हथेलियां रहेंगी। पूरी श्वास बाहर की तरफ रहेगी और पेट पूरा अंदर की तरफ। पूरी श्वास छोड़ देंगे और पेट को मैक्सिमम अंदर की तरफ पिचकाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी श्वास पेट में नहीं बचनी चाहिए। आ जाओ। इनहेल, दोनों हाथों पर, एंड कंप्लीटली एक्सेल। पूरा श्वास छोड़ते हुए स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए, दोनों हथेलियां, देखिएगा फ्रंट व्यू से, दोनों हथेलियां पैर के इस तरीके से अगल बगल, पूरी श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड।
ओके, रखिए। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। ठीक है, बढ़िया। एक बार फिर से इसका प्रैक्टिस करेंगे। आ जाओ। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर। अच्छे से स्पाइन को स्ट्रेट करो। स्ट्रेच योर स्पाइन। ऊपर की तरफ, बैक बेंड नहीं करना है, सिर्फ ऊपर की तरफ हाथों को खींचो। और पूरी श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड। पूरा सांस छोड़िए। पूरा सांस छोड़िए, पेट बिल्कुल खाली। एम्प्टी स्टमक। पूरा श्वास छोड़िए। धीमे से श्वास भरते हुए ऊपर। एंड रिलैक्स। ठीक है, तो पादहस्तासन का एक तो ये तरीका होता है। दूसरा एक और वेरिएशन होता है, अभी हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक वेरिएशन क्या होता है, मतलब पूरा है तो फॉरवर्ड बेंडिंग ही, बस हाथों की थोड़ा सा पोजीशनिंग अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, हाथों की पोजीशन को देखेगा। पैर दिख रहा है मेरे? ठीक है, पैर जुड़े हुए हैं। इनहेल, दोनों हाथों पर। एक्सेल जब किया हमने, पूरा सांस छोड़ दिया, अच्छे से फॉरवर्ड बेंडिंग किया। फॉरवर्ड बेंडिंग करने के बाद आपके हाथ पहले इधर थे, है ना, पंजे के अगल बगल थे। इस बार आपको अपने हथेलियों को इस तरीके से पैर के तलवे के अंदर रखना है, ऐसे और इस तरीके से। तो ये भी एक वेरिएशन होता है पादहस्त आसन का ही। ठीक है, पूरी श्वास छोड़ते हैं, फॉरवर्ड बेंड करते हैं। ओके, चलो। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी अच्छी है, वो इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर। एंड एक्सेल, कंप्लीटली फॉरवर्ड स्ट्रेच। पूरा पेट खाली। आगे झुकिए। धीमे धीमे श्वास छोड़ते जाइए। श्वास छोड़ते जाइए। वेरी गुड। रिलैक्स। श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे और रिलैक्स। ठीक है, बढ़िया। क्लियर। तो दो हमने वेरिएशंस देखे यहाँ पे पादहस्तासन के। एक वेरिएशन क्या था जिसमें पैर के पंजे के अगल बगल हथेलियां रखी। दूसरा वेरिएशन क्या था जिसमें हथेली पंजे के अंदर रखी। तो ये तो पादहस्तासन हो गया। दूसरा आसन होता है उत्तान आसन। ठीक है, वो भी कुछ ऐसा ही आपको दिखने को मिलेगा, बस थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं। चलो पहले पादंगुष्ठासन सिखा देते हैं आपको। उसके बाद उत्तानासन, क्योंकि उत्तानासन सबसे ज्यादा एडवांस है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है फॉरवर्ड बेंडिंग में, तो स्टैंडिंग पोजीशंस में। तो ठीक है, अभी हम लोग पहले देख लेते हैं पाद अंगुष्ठान आसन। ठीक है, पाद अंगुष्ठान आसन। नाम समझेगा, इसका नाम क्या है? पाद। पाद मतलब पैर। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ मतलब अंगूठा। ठीक है, और आसन, पाद अंगुष्ठासन। ठीक है, तो इसका मतलब अपने पैरों के अंगूठों को होल्ड करना। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसकी देख लेते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, पाद अंगुष्ठानासन। दोनों पैरों को बिल्कुल जोड़ के रखेंगे। पैर दिख रहे हैं अच्छे से मेरे? ठीक है, इनहेल करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे अच्छे से। पूरी सांस भरेंगे अच्छे से। और मैक्सिमम एक्सेल करते हुए स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए, ध्यान रखना जब भी फॉरवर्ड बेंड करो ना, तो यहाँ पे आपका पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट आ जाना चाहिए, समकोण आसन में। ठीक है, पूरी सांस छोड़े, आगे झुके, आगे झुके हम। जब हम आगे झुकेंगे, तब यहाँ से फॉरवर्ड सामने दिखा रही हूँ। ठीक है, देखिएगा थोड़ा स्टेडी हूँ मैं। अंगूठे हैं जो पैर के अपने, इन पैरों के अंगूठों को ऐसे, इन दो फिंगर्स से, इंडेक्स फिंगर और टॉल फिंगर से, हमें ऐसे ग्रैब करना है। अच्छे से दिख रहा है? ये देखो, इस तरीके से हमें ग्रैब करना है अपने टोस को। पकड़ लिया, सामने देखना है, और पूरी श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करना है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पाद अंगुष्ठान आसन। इनहेल ऊपर, एक्सेल रिलैक्स। चले, आइए ट्राई करते हैं। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर।
and completely exhale forward. Try to hold your toes using your index finger and tall finger. इन दोनों से इस तरीके से पकड़ो, सांस छोड़ो, पूरा पूरा पेट खाली करो, सांस छोड़ो, कोहनियों को बाहर की तरफ ले जाओ, आगे झुको. ट्राई टू फाइंड योर बैलेंस. सांस छोड़िए बिल्कुल. ध्यान रखना आप कमर दर्द वाले बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है, वरना पेन बहुत बढ़ेगा आपका. सांस छोड़ते रहो, सांस छोड़ते रहो. वेरी नाइस. श्वास भरते हुए ऊपर और पूरी श्वास छोड़ते हुए. चलो. अभी हम ना फॉरवर्ड बेंडिंग थोड़ा करेंगे, तो थोड़ा चक्कर से आ सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सर भारी सा हो सकता है, तो बिल्कुल नॉर्मल है. परेशान मत होइएगा इसके लिए. बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेट खड़े होइए, गहरी लंबी सांसें भरिए. पेट से श्वास भरिए, पेट से छोड़िए. पेट से पूरी श्वास भरिए, पेट से पूरी श्वास छोड़िए. चलो एक और बार फिर से करेंगे हम. पाद अंगुष्ठान आसन. इनहेल, दोनों हाथ ऊपर. पूरा श्वास छोड़ेंगे, कंप्लीटली एक्सेल. एम्प्टी योर स्टमक. होल्ड योर टोज एंड फॉरवर्ड. वेरी नाइस. कुछ कुछ लोग का फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत अच्छा है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly inhale up. आराम से and exhale, relax. दो चार गहरी लंबी सांसें भरो पेट से. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Relax your mind, relax your breath. ठीक है. चलो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट आसन, जिसका नाम है उत्तान आसन. ठीक है, क्या नाम है? उत्तान आसन. फॉरवर्ड बेंडिंग का ही है, बस हाथों का पोजीशन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है, अब देख लेंगे इसे कैसे प्रैक्टिस किया जाता है. मैट के पीछे आ रहे हैं, ये देखें. पैरों को बिल्कुल जोड़ के रखेंगे, थोड़ा साइड एंगल मैंने बनाया हुआ है. श्वास भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे अच्छे से. इनहेल. पूरा श्वास भर लिया अच्छे से. पूरी श्वास छोड़ते हुए पेट को पूरा खाली करेंगे, स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे. पूरी सांस छोड़ते हुए, पूरी सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को, ठीक है, देखिएगा, अपने हाथों को कंप्लीटली पीछे की तरफ लेकर के आएंगे. और अपने काफ्स को, ये आपकी जो कोहनी है ना, ये आपके घुटने के पास आ जानी चाहिए बिल्कुल. इतना पास आ जाएगी और फिर ग्रैब योर काफ मसल्स एंड फॉरवर्ड. ठीक है. चलिए आ जाइए. इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, एक्सेल करते हुए रिलैक्स. ठीक है. उत्तानासन. इनहेल, दोनों हाथ ऊपर. पूरी सांस छोड़ते हुए ग्रैब योर काफ मसल. सांस छोड़ेंगे, काफ मसल्स को पूरा पकड़ने का प्रयास करेंगे पीछे से पूरा अच्छे से. वेरी नाइस, वेरी नाइस. 1, 2, गर्दन भी अंदर, पूरा सांस छोड़ेंगे. 3, वेरी नाइस. 4, 5, 6. हथेलियों से पैर की एड़ियों को पकड़िए शिव बशीष जी. एड़ियों को पकड़िए, हाँ वैसे, वेरी गुड. बस बस एड़ियां पकड़िए, बस अंदर मत लाइए हाथ को. बस हाँ. चलो इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सेल, रिलैक्स. ठीक है. फॉरवर्ड बेंड था, हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेच आ रहा है सबके. हाँ. हैमस्ट्रिंग मसल कहाँ है, दिखाइए मेरे को ऐसे इशारों से. हैमस्ट्रिंग कौन सी मसल को कहते हैं हम? प्रियंका. ना ना, प्रियंका पांडे की. ना. हाँ, ऊपर वाली मसल है हैमस्ट्रिंग, यस. है ना. तो बैक थाई मसल जो है वो आपकी हैमस्ट्रिंग है. और फ्रंट थाई मसल्स को हम क्या कहते हैं? फ्रंट थाई मसल को क्या कहते हैं?
परफेक्ट, क्वाड्रिसेप्स। और उस दिन मैंने काफ मसल का नाम बताया था, याद है किसी को? काफ मसल का नाम क्या है? tibialis ना ना। tibialis तो फ्रंटल, ये यहाँ के है, ये शिन बोन के पास के। हाँ हाँ, वेरी गुड। गैस्ट्रोनीमियस, पूरा सही से नाम नहीं लिखा है पर ठीक है, फिर भी स्टिल वेल ट्राइड। गैस्ट्रोनीमियस। ठीक है, चलो आ जाइए। तो पैरों को शेक कर लेंगे। ठीक है, चलो। गहरी लंबी सांस भरेंगे, थोड़ी सांस छोड़ेंगे। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, जितने आज आसन हमने सीखे उन सभी का। ठीक है, सबसे पहले कटी चक्रासन, पैरों के बीच में शोल्डर लेंथ का गैप। चलो मैं अभी बताऊंगी नहीं करके, आप लोग खुद करो। कोई गलत करेगा तो देखते हैं। आ जाओ। इनहेल, कटी चक्रासन, एंड एक्सहेल। ओहो हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब जिसको नहीं याद आ रहा है देख लो, इनहेल करते हुए फिर एक्सहेल करते हुए पीछे देखने वाला। ठीक है। इनहेल एंड एक्सहेल, अदर साइड। लगातार इनहेल एक्सहेल करते रहिए। चलो इनहेल इन सेंटर एंड एक्सहेल। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है, चलो। नेक्स्ट हमने देखा था अर्ध चंद्रासन। आ जाओ, अर्ध चंद्रासन। इनहेल, बैक। जाओ जाओ, कौन सा था अर्ध चंद्रासन? दोनों हाथ कमर पे, शोल्डर्स पीछे, और बैक बेंड वाला। हाँ वेरी गुड। और बैक बेंड करो, और बैक बेंड करो। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। एंड स्लोली कम बैक, स्लोली कम बैक। हाँ, परफेक्ट। ब्रीथ, ब्रीथ, relax your breath. Now again, one more time. Inhale, Ardha Chandrasana. One, two, three, four, five. Inhale and exhale. बढ़िया। गहरी लंबी सांस भरेंगे, पूरी सांस छोड़ेंगे। चलो पादहस्तासन का अभ्यास। इनहेल दोनों हाथों पर, एंड एक्सहेल पादहस्त आसन। पैरों को बिल्कुल जोड़ के रखिए। वेरी गुड। हाथ कहाँ पे रहेंगे? यहाँ पे हथेलियों के अगल बगल। पूरी सांस छोड़िए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए पादंगुष्ठानासन। इनहेल एंड एक्सहेल, पादंगुष्ठानासन। वेरी नाइस वेरी नाइस। शिव आशीष जी, आप पादहस्तासन का सेकंड वेरिएशन कर रहे हैं। मैंने बोला पादंगुष्ठानासन, इसीलिए मैंने ये करवाया। हाँ, पाद अंगुष्ठ कैसे समझाया था इसको? अंगूठे को पकड़ना। चलो इनहेल अप एंड एक्सहेल, रिलैक्स। हाँ, अब सही करना। चलो लास्ट अब देखेंगे उत्तानासन। इनहेल दोनों हाथों पर, एंड एक्सहेल उत्तान आसन। सांस छोड़ो बिल्कुल। फॉरवर्ड बेंड। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। इनहेल एंड एक्सहेल, रिलैक्स। ठीक है, परफेक्ट, डन। चलो, डायग्राम में सांस भरेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे।
गहरी लंबी सांस भरेंगे, पूरी सांस छोड़ेंगे। आ जाइए, बैठ जाइए। ठीक है। उत्तान आसन का एक सिंपल वेरिएशन भी होता है, अर्ध उत्तान आसन। वो भी फॉरवर्ड बेंडिंग में ही आता है ना, थोड़ा सिंपल है वो। चलिए उसको भी समझा। अभी टाइम कितना हो रहा है देखें, 45। चलिए एक और आसन देख लेते हैं, है ना। अर्ध उत्तान आसन, ठीक है। तो ये भी फॉरवर्ड बेंडिंग का ही आसन है, पर उत्तान आसन का थोड़ा सिंपल वेरिएशन है। तो इसको देखते हैं, अर्ध उत्तान आसन आखिर ये कैसे होता है। ठीक है। ओके, कोई बात नहीं ज्योति जी। चलो, है ना, फिर वापस से फिर फॉरवर्ड बेंडिंग कराना पड़ेगा, इसलिए सोच रही हूँ कवर ही कर देते हैं इसको। तो सिंपल है। इसमें भी आपको इंडेक्स फिंगर और इस तरीके से टॉल फिंगर को यूज करना है, ये आपका हाथों का मुद्रा रहेगा इस तरीके से। ठीक है। मुद्रा क्लियर कर लीजिए। पैरों को बिल्कुल जोड़ के रखना है हमें इस तरीके से। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे, पूरी श्वास छोड़ेंगे, पूरा फॉरवर्ड बेंड करेंगे, पर ऐसे मुद्रा को अपने पैरों के अंगूठों के सामने रखेंगे और इस तरीके से सामने देखेंगे। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अर्ध उत्तान आसना। जहां पे देखो मेरा स्पाइन क्या है, स्पाइन मेरा बिल्कुल स्ट्रेट है ना, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। आपको यहाँ पे क्या अवॉइड करना है, ये अवॉइड करना है। आप ये कंप्लीटली अवॉइड करेंगे इसमें, हंचिंग योर बैक। ठीक है। ये नहीं करना है किसी को भी। ट्राई करो कि हिप ऊपर की तरफ चला जाए, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। ठीक है। ये उतना इजीली और उतना जल्दी नहीं आएगा, पर हाँ डेफिनेटली धीमे धीमे प्रैक्टिस करते 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 आ जाएगा। देखो फॉरवर्ड बेंडिंग में आपको एक चीज को सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि अपने बैक को ऐसे स्लाउज नहीं करना है, ऐसे हंच नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है। आपको अपर स्पाइन से बिल्कुल नहीं जाना है। ट्राई करो हमेशा कि बिल्कुल लोअर स्पाइन से जाओ और स्पाइन को स्ट्रेट रखो। डिफरेंस देख रहे हो। आपको इसको नहीं जाना है, आप ऐसे फॉरवर्ड बेंड ना करो। ठीक है। यूज योर लोअर बैक स्ट्रेंथ और इसी को ये करो। ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है। हिप्स को एक्टिवेट करो, ग्लूट्स को एक्टिवेट करो। ग्लूट्स को स्क्वीज रखोगे, फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। मेरे ग्लूट्स अभी स्क्वीज हैं। जैसे ही द मोमेंट मैंने अपने हिप्स को रिलैक्स किया और ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया, ऑटोमेटिक फॉरवर्ड बेंडिंग मेरी अच्छी हो गई। ठीक है। तो स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और पूरा कंप्लीटली लोअर बैक से स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है अपने आप को। ठीक है। ये एक मेजर चीज है जिसको आपको ध्यान रखना होता है फॉरवर्ड बेंडिंग में। बाकी तो बस सांसों का ध्यान रखना है, और अगर आपको कोई बीमारी है तो उसका ध्यान रखना है। ओके। चलिए बैठ जाइए। करेंगे एक, नहीं सॉरी बैठिए नहीं आप लोग। करेंगे एक बार और उत्तानासन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, आ जाओ। इनहेल दोनों हाथों पर, एंड एक्सेल अर्ध उत्तानासन। हाँ, वेरी नाइस। स्ट्रेच योर स्पाइन स्ट्रेट, लुक अप। गर्दन को पूरा ऊपर की तरफ रखो, अच्छे से ऊपर देखने का प्रयास करो, स्ट्रेच करो अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स को। पूरी श्वास छोड़ो, पूरी श्वास छोड़ते रहो। चलो इनहेल एंड एक्सेल। रिलैक्स। ठीक है। चलिए बैठे। बैठने के बाद ना थोड़ा सा अपने स्पाइन को ट्विस्ट कर लीजिए, ताकि क्योंकि आपने फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत किया है, थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का ट्विस्ट कर लीजिए। आप लोग के लिए थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है। चलो रिलैक्स। आ जाइए। कॉपी पेन ले आइए अपना, इनके बेनिफिट्स और प्रिकॉशंस लिख लेते हैं।
चलिए, सबसे पहले जो हमने आसन देखा आज उसका नाम था कटी चक्र आसन। मैं फिर से एक बार लिख दे रही हूँ आप लोग के लिए। कटी चक्रासना। है ना? कहाँ टाइप हो रहा है ये? कहीं टाइप ही नहीं हुआ। ओके, चलो। तो कटी चक्रासन, ठीक है। जैसे आपने देखा इसमें क्या था, इसमें हाथों को खोल करके ट्विस्टिंग थी, है ना। आप अपने कंधे को पूरा ट्विस्ट कर रहे थे, अपनी पूरी स्पाइन को ट्विस्ट कर रहे थे, ठीक है। ट्विस्टिंग से क्या क्या चीजें होती हैं, जिस भी पोज में ट्विस्टिंग होगा तो उससे क्या होगा देखेगा, ठीक है। द मोमेंट मैं ट्विस्ट कर रही हूँ तो कौन कौन से ऑर्गन से प्रेशर पड़ रहा है। मैंने अपने स्पाइन को ट्विस्ट किया, जैसे जैसे ट्विस्ट करते जा रहे हैं सबसे पहले तो मेरी बैक पे स्ट्रेच आ रहा है, थोड़ा सा बैक फैट पे स्ट्रेच आ रहा है, तो बैक फैट पे काम करेगा, ठीक है। दूसरा, मेरे चेस्ट स्ट्रेच हो रहा है, मेरा चेस्ट ओपनिंग हो रहा है, तो लंग कैपेसिटी पे भी काम करेगा। तीसरा, यहाँ के जो साइड के ऑर्गन्स है मेरे, ठीक है, अगर मैं राइट साइड ट्विस्ट कर रही हूँ तो लीवर पे प्रेशर आ रहा है, अगर मैं लेफ्ट साइड ट्विस्ट कर रही हूँ तो मेरे पैनक्रियास पे प्रेशर आ रहा है, तो लीवर और पैनक्रियास पे एनर्जी ज्यादा देगा, ठीक है। और थोड़ा ट्विस्टिंग कर रहे हैं तो क्या होता है, अगर थोड़ा सा लोअर बॉडी की ट्विस्टिंग है, वैसे तो कटी चक्रासन में अपर बॉडी का ट्विस्टिंग ज्यादा है, पर अगर आपका पेट से भी कोई ट्विस्टिंग होती है तो उसमें फिर वो इंटेस्टाइन्स में भी काफी अच्छा काम करता है, ठीक है, डाइजेशन में भी काफी अच्छा काम करता है। ओके। तो जब जहां से जो ऑर्गन का स्ट्रेच हो रहा होगा वहां से भी रिलेट कर सकते हैं कि वो कौन कौन से ऑर्गन की तरफ थोड़ा अपनी एनर्जी को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके समझोगे अगर, तो आपके लिए आसनों के बेनिफिट्स को समझना और उनके प्रिकॉशंस को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, आपके बैक फैट पे काम करेगा, जितना भी एक्स्ट्रा बल्ज है बैक के में वो पूरा खत्म होगा आपका। दूसरा, ये काम करेगा आपके लंग कैपेसिटी पे, आपका चेस्ट ओपनिंग करेगा, लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करेगा। तीसरा, ये आपके लीवर और पैनक्रियास इन दोनों की तरफ अपनी ऊर्जा को बढ़ाएगा। लीवर और पैनक्रियास, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी जो है मजबूती देगा। और कंधों की जकड़न को खत्म करेगा। और आपकी कंप्लीट स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया बेनिफिट। प्रिकॉशंस में ऐसे जैसे कोई प्रिकॉशंस नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है सर्वाइकल वालों की कि जब वो करें तो गर्दन को थोड़ा आराम से लेके जाए, झटके से पीछे ना लाए, झटके से आगे, इस चीज का ध्यान रखें बस। और ध्यान रखना है आसनों में किसी प्रकार की होल्डिंग हाई ब्लड प्रेशर वाला और अस्थमा वाला, माइग्रेन वाला, वर्टिको वाला और अल्सर्स वाले लोग, ये लोग को क्या करना होता है, ध्यान थोड़ा सा कि अल्सर तो भी बको कर सकते हैं होल्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है, पर जितने पहले बताया मैंने, इन लोग को होल्डिंग नहीं करनी होती है। फिर चाहे कोई भी आसन है ना, ये आसनों का एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया का वो है प्रिकॉशन, कि कोई भी आसन हो आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कर सकते हैं, पर अगर जो है आपको हाई ब्लड प्रेशर है, एस्थमा का दिक्कत है, माइग्रेन है या वर्टिको का दिक्कत है, तो आपको श्वास को रोकना नहीं होता है, श्वास को रोक करके होल्ड नहीं करना है बिल्कुल भी। आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कोई भी आसन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आसन आता है हमारा अर्ध चक्रासन, ठीक है। अर्ध चक्रासन जैसे कि इसमें बैकवर्ड बेंडिंग था। बैकवर्ड बेंडिंग से क्या क्या चीजें होती हैं, द मोमेंट मेरी स्पाइन पीछे जा रही है तो कहाँ कहाँ खिंचाव आता है। सबसे पहले तो आपके लंग कैपेसिटी पे, चेस्ट ओपन होता है, लंग कैपेसिटी पे ये भी काम करेगा। दूसरा, आपके पेट पर भी अच्छा स्ट्रेच आता है, तो जो आगे का पेट का फैट है वो कम होता है, खत्म होता है, ठीक है। बेनिफिट्स नहीं लिखते जाइए, सबसे पहले लंग कैपेसिटी,
दूसरा, पेट की बढ़ी हुई चर्बी पे काम करता है। तीसरा, कंधों को मजबूती देता है। फोर्थ, आप लिख सकते हो स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है आपके स्पाइन में। ठीक है, चलो अब प्रिकॉशंस क्या क्या है इस चीज को देख लेंगे। प्रिकॉशंस है, कभी अगर आपको हेडेक हो रहा है या माइग्रेन का पेन बढ़ा हुआ है, तो आप बैकवर्ड बेंडिंग का कोई भी पोज नहीं करेंगे, तो इसको भी नहीं करेंगे। ठीक है, कब कब नहीं करना है? माइग्रेन में, वर्टिको का दिक्कत में, हाई ब्लड प्रेशर में, और क्या बोलते हैं, आस्थमा का दिक्कत में, और कभी आपको सीवियर हेडेक हो रहा है उस टाइम पे आपको ये आसन नहीं करना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब मैं करवा दी थी, तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था इसको इनहेल और होल्ड के साथ करना है ना? तो इनहेल करके इसमें रोक लेना है, श्वास को नॉर्मल इनहेल एक्सहेल नहीं करना है। तो इस वजह से जैसे ही होल्डिंग आ गया, तो इन सबके लिए मना कर दिया। ठीक है, तो इन सबको बिल्कुल नहीं करना है इसका अभ्यास। ठीक है, फिर भी थोड़ा थोड़ा अगर 2-3 सेकंड करने की इच्छा बहुत रखते हैं, तो फिर 2-3 सेकंड की होल्डिंग के साथ फिर भी कर, पर उससे लंबा तो होल्ड ना कर। ठीक है, चलो। उसके अलावा अगर आपको कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपका सी सेक्शन का ऑपरेशन अभी हुआ है, मतलब पेट के आसपास कहीं पे भी कोई ऑपरेशन हुआ है, तो पेट पे एकदम से खिंचाव नहीं देना है, धीमे धीमे ही जो है स्ट्रेच करना है। नहीं नहीं, लोग होल्डिंग कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हो तो अच्छी चीज है। उसमें लोग होल्डिंग नहीं कर पाते, इस वजह से अवॉइड करते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं आपके फॉरवर्ड बेंडिंग के सभी आसनों में। तो फॉरवर्ड बेंडिंग है, तो जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है उनमें सेम प्रभाव डालता है, सारे के सारे तीनों तीनों से बताए मैंने। बस ये है कि हाँ, तीनों का जो हाथों का पोजीशन अलग अलग हो रहा है, उसकी वजह से कुछ डिफरेंट डिफरेंट मसल्स पे काम करते हैं। कुछ मेजर बेनिफिट्स, मेजर प्रिकॉशंस इन सभी के होंगे, क्योंकि जो आगे झुकने का पोस्चर है वो तीनों का सेम है। बस हाथों और कंधों की तरफ जो तनाव आ रहा है, वो थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक है, तो इन तीनों के बेनिफिट्स प्रिकॉशंस आप साथ में भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, आप जैसा ठीक लगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले लिख लेंगे पादहस्तासन के बारे में। बाकी के आसनों में कॉपी पेस्ट करते रहना, जो भी अलग एक्स्ट्रा होगा वो लिख लीजिएगा बस, है। ऐसे कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले तो फॉरवर्ड बेंडिंग है, पाद हस्त, अच्छा नाम लिख दो, रुके रुके, अच्छा। पाद हस्त आसना, पाद हस्तासन। ठीक है, सबसे पहले पूरा श्वास छोड़ करके हम आगे झुक रहे हैं, तो ये आपके पेट पर बहुत अच्छा काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके डाइजेस्टिव फायर को एक्टिवेट करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा, इंटेस्टाइन्स में जो है, जो मूवमेंट है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट को भी थोड़ा सा एग्रीवेट करता है। पेट में जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करता है। चेहरे, बाल, आंखों, कान, मतलब जो पूरा आपका गर्दन से ऊपर का हिस्सा है ना, इसकी तरफ रक्त का संचार बहुत ज्यादा बढ़ाता है। ठीक है, मतलब जो पूरा गर्दन से ऊपर का एरिया है, आंख, नाक, कान, बाल, ठीक है, तो आपके फेस और हेयर, इसकी तरफ सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग का बहुत अच्छे से अभ्यास करते हैं, तो आप पाते हैं कि जो है आपका स्किन और आपके हेयर अच्छा होने लगता है। ठीक है,
चेहरे पर एक चमक आने लगती है और बालों में एक शाइन आने लगती है। ठीक है। और फॉरवर्ड बेंडिंग के अभ्यास से पूरी त्वचा ही वैसे काफी अच्छा होने लगती है। ठीक है, काफी स्किन में आपकी शाइन आ जाता है, ब्राइटनेस बढ़ जाती है आपकी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शाइन का मतलब कलर से मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ कि आपको कलर ही चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आपके चेहरे में थोड़ी चमक आ जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं ना, थोड़ा सा शाइन आ गया है ना, चेहरा मतलब थोड़ा तेज लगने लगा है ना, आपके चेहरे पे तेज है, एक ऊर्जा है। तो वैसा आप फील हो, डलनेस खत्म हो जाएगी आपके चेहरे की। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें, अब ऐसे मुझे याद नहीं है प्रियंका जी की थर्ड बेनिफिट क्या बताया था। प्लीज जिसने भी लिखा हो तो प्लीज ऐसे बोल दे। देखो क्या क्या बेनिफिट्स है, वापस से रिपीट कर रही हूँ। मैंने बताया था कि पहले तो आपका स्टमक में डाइजेस्टिव फाइबर को एक्टिवेट करता है, फिर इंटेस्टाइनल मूवमेंट अच्छा करता है आपका, बेली फैट को कम करता है, और फिर मैंने बताया कि आपके फेस और हेयर की तरफ एनर्जी को बढ़ाता है ना, चेहरे को और स्किन को चमक, एक शाइन देता है ना। तो इतना सब बताया। और बाकी आपकी स्पाइन को लचीला तो बना ही रहा है। ठीक है, जो पूरी स्पाइन आपकी खिंचती है तो आपकी स्पाइन को लचीला फ्लेक्सिबल बना रहा है। और लास्ट एक और लिख लीजिए कि पैरों की मांसपेशियों को भी फ्लेक्सिबल बनाता है। आप देख रहे होगे ना, जब आपने फॉरवर्ड बेंडिंग किया तो यहाँ पे पूरा ये हैमस्ट्रिंग कितना अच्छा खिंच रहा होगा, काफ मसल भी हैमस्ट्रिंग भी। तो ये आपके पैरों की मांसपेशियों को भी लचीला बनाता है। अब इनके प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं, इन आसनों के प्रिकॉशन सबसे ज्यादा क्या है? सबसे पहले तो कमर दर्द वाले को बिल्कुल नहीं करना है, सर्वाइकल वाले को बिल्कुल नहीं करना है, अल्सर्स हैं अगर आपको स्टमक में तो आपको नहीं करना है, मतलब पेट में छाले हैं अगर तो नहीं करना है, अगर पाइल्स का दिक्कत है तब नहीं करना है, हर्निया का दिक्कत है, हर्निया में वैसे किया जा सकता है, पाइल्स पे नहीं करना चाहिए, पाइल्स पे नहीं करना है, पीरियड्स पे नहीं करना है, प्रेगनेंसी में नहीं करना है, क्योंकि बहुत ना गर्मी वाला आसन है, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ाता है, ये तेज बढ़ाता है ना। तो जब आपका ऑलरेडी बॉडी हीट है तो फिर उस समय पे आपको बिल्कुल नहीं अभ्यास करना है। बाकी इस आसन को थोड़ा सा जो है हाई ब्लड प्रेशर वालों को भी अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, चलिए, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बेनिफिट में ना एक और बेनिफिट ऐड कर लीजिए कि थायराइड वालों के लिए भी अच्छा है। ओके, तो अब आगे के जो हमारे पादंगुष्ठानासन है और उत्तानासन है, तो उन दोनों में ये सारे बेनिफिट्स प्रिकॉशंस को कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा एक दो लिख लीजिए। जैसे पादंगुष्ठानासन में क्या होता है, आपके पैरों की तलवे की तरफ, हाँ अच्छा नाम बार बार भूल जा रही हूँ। थैंक यू याद दिलाने के लिए। पादंगुष्ठानासन, ठीक है, और वो भी लिख दे रहे हैं उत्तानासन, और फिर अर्ध उत्तानासन। ठीक, ठीक है, चलो। तो आपको पारंगुष्ठानासन में क्या बेनिफिट ऐड करना है कि आपके पैरों के पंजे की तरफ जो आपकी पकड़ है ना,
और पैरों के पंजों में एनर्जी को बढ़ाता है, ठीक है। तो आपका जो पूरा हील है, आपका मेटाटार्सल है, टार्सल्स हैं, तो ध्यान रखो फुट के जितने भी जॉइंट्स हैं, ऐसे लिख सकते हो आप कि फुट के सभी जॉइंट्स को एक्टिवेट करता है और स्ट्रेंथन अप करता है। ये एक्स्ट्रा है, बाकी सारे बेनिफिट्स कॉपी पेस्ट है प्लीज सारे, ठीक है। और कंधों की तरफ भी थोड़ा तनाव बढ़ाता है, तो शोल्डर ओपनिंग पे भी काम करता है ये। चलो, बाकी प्रिकॉशन सारे सेम है। अब उत्तान आसन में लिख लीजिए। उत्तान आसन में उतना लिख लीजिए, ये जो है सबसे ज्यादा स्ट्रेच देता है, तो इसमें ये एकदम से बिगिनर्स को नहीं प्रैक्टिस करना चाहिए। चलो ये तो प्रिकॉशन हो गया, इसको हटाइए अभी। बेनिफिट्स में लिख लीजिए कि बेनिफिट्स में ये पेट की तरफ अग्नि को बहुत ज्यादा बढ़ाता है ना। इसके लंबे समय की होल्डिंग ना, अगर आप इसको अच्छे से ब्रीथ करते हुए और श्वास छोड़ के लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं, तो अगर छोटे मोटे आपका जो है किडनी स्टोन्स डेवलप हो रहे हैं, और कॉन्स्टिपेटेड जो है आपका जो कहीं पे क्लस्टर्स बन रहे हैं, और पेट में कहीं पे भी गंदगी जमा हो रही है, तो कहीं पे भी अगर कोई सिस्ट रूप ले रहा होता है, ठीक है, इतना समझिएगा, कहीं पे भी कोई क्लस्टर बन रहा है, कोई सिस्ट बन रहा है, तो इसकी लंबी लंबी होल्डिंग छोटे छोटे बिगिनर सिस्ट को कंप्लीटली डाइल्यूट करके उसको फ्लश आउट करने का भी काम करता है। तो इसका एक ये बहुत अच्छा बेनिफिट, जैसे भी पादहस्तासन में मिलता है, पादंगुष्ठानासन में मिलता है, पर ये थोड़ा और डीपर लेवल पे है, थोड़ी और ज्यादा इसमें स्ट्रेचिंग है। इस वजह से इसमें ये चीज थोड़ी ज्यादा मिल जाती है कि कहीं पे भी आपके नाभि के आसपास के हिस्से में, पेट में, या फिर तो आपके यूट्रस के आसपास भी इवन, है ना, तो अगर कहीं पे भी कोई सिस्ट बन रहे होते हैं, तो उन सभी प्रकार के सिस्ट को डाइल्यूट करने के लिए सबसे अच्छा इफेक्टिव आंसर है ये, ठीक है। बाकी बेनिफिट्स, प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस में बस इतना एक और चीज ऐड कर लीजिए इसमें, कि इसको कभी भी बिगिनर्स को नहीं करना चाहिए। इसको हमेशा इंटरमीडिएट प्रैक्टिस में या फिर तो एडवांस प्रैक्टिस में इसको ही करना चाहिए, जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में अच्छे हो चुके हो, ठीक है। फाइन, चलो डन। कल अब छुट्टी है आप लोग की, कल आराम से संडे एंजॉय करिएगा। और मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट कुछ आसनों के साथ। मंडे को हम देखेंगे वीरभद्रासन के पांचों वेरिएशन, ठीक है। टाइम रहा तो पांचों देख लेंगे, वरना से पहले तीन देखेंगे, फिर और बाकी देख लेंगे, ठीक। चलो, तब तक अभी तो जितने भी हमने आसन अभी तो आप लोग को प्रैक्टिस करा चुके हैं ना, पांचों के पांचों, पांच नहीं सॉरी, 8 मेडिटेटिव पोजेस। और अभी तक के टोटल कितने हो गए आपके? आज हमने चार, और क्या बोलता है, पाँच छः, है ना, और सात आठ नौ, 9 आसन टोटल देख लिए हैं, है ना, स्टैंडिंग पोजेस में। तो इन सब का अब अर्ली मॉर्निंग कल प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। आपको भी रिकॉल हो जाएगा, और आराम से जो है थोड़ा सा ये और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ जाएगा। तो कल आप जो है सारे आसनों को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। रही बात आवर्ततान आसन की, आवर्ततान आसन में कुछ ऐसा वो नहीं है ना, बेनिफिट्स और प्रिकॉशंस कुछ अलग नहीं है, सेम ही है। और इवन ये थोड़ा सा जो है आपका, बस एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आप लिख सकते हो आवर्ततान आसन में, कि ये आपके स्पाइन में पोस्चरल करेक्शंस भी करता है, क्योंकि आपकी स्पाइन पूरी स्ट्रेट रहती है ना इसमें, तो थोड़ा सा पोस्चरल करेक्शंस भी आपको इसमें दिख जाते हैं। किसी प्रकार का अगर आपको काइफोसिस, लॉर्डोसिस या तो स्कॉलियोसिस होता है, तो वो ठीक हो जाता है। इन पोस्चरल इश्यूज के बारे में पता है आपको, ये तीनों कौन कौन से होता है? यस और नो? नहीं पता, ठीक है, तो जान लीजिए। बेसिकली स्पाइनल के तीन मेजर इश्यूज होते हैं। एक होता है काइफोसिस, काइफोसिस का मतलब होता है इस तरीके से आपका जो
अपर बैक है ना, इस अपर बैक का काइफोसिस का मतलब होता है अपर बैक का ऐसे हंच हो जाना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ना कुबड़ निकल जाना, जिसको बोलते हैं इस तरीके से किसी ऐसे बैठना, कुबड़ निकल जाना। तो ये इशू है आपका काइफोसिस का इशू, ठीक है। जिसमें इस तरीके से आपका होगा, खड़े होके बताते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छे लगे समझ सकेंगे, ठीक है। जो लोअर बॉडी है थोड़ा सा आगे हो जाता है, और अपर बॉडी ऐसे हो जाता है, जिनका पोस्चर ऐसे हो जाता है, इसको बोलते हैं काइफोसिस, ठीक है। और लॉर्डोसिस होता है, जिसमें अपर बॉडी बिल्कुल ठीक रहेगा, बस जो लोअर बॉडी है ना, ये लोअर बॉडी ये ऐसे उठ जाता है, ठीक है। तो स्पेशली जिनका स्पाइन थोड़ा लंबा ज्यादा होता है ना, तो उनको ये इशू ज्यादा हो जाता है कि बाकी पूरा पोस्चर ठीक है, बस जो हिप का रीजन है ये इस तरीके से पूरा उठा हुआ रहेगा बस, और कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी कमर दर्द का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। और एक होता है स्कोलियोसिस, इसको लॉर्डोसिस बोलता है, ये जो सिर्फ हिप का उठना है। स्कोलियोसिस में होता है टेढ़ा हो जाना, ठीक है, आपका स्पाइन एक तरफ से टेढ़ी हो जाती है। ओके, तो ये तीन मेजर इश्यूज होते हैं स्पाइन के। तो ऐसे कोई भी अगर इशू है आपके, हाँ, ऐसा नहीं है फीमेल, हाँ फीमेल को हो जाता है एक बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल भी है इसका नाम नहीं लूंगी मैं, छोड़ो चलो। पड़ोस में चलिए ठीक है, तो ये तीन मेजर इश्यूज होते हैं, तो फिर इन तीनों इश्यूज पे भी काम। हाँ कह सकते हो ऋतु जी, गलत नहीं बोल रहे हो आप। जिम वालों को इसलिए आदत देते हैं क्योंकि वो ना लोअर बैक को काफी टाइट करने लगते हैं, तो फिर वो करते 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 उनका स्टिफ होने लगता है वो एरिया, तो ऐसा हो जाता है। चलिए ठीक है, अच्छा फिर अब निकलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से मंडे को, ठीक है। बाय बाय, हरि ओम। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्रद्युमन जी आप बाय बोल रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं बताइए। वर्टिको वाले को फॉरवर्ड बेंड माना है या बैकवर्ड बेंड माना वर्टिको वाले को दोनों ही बना है, फॉरवर्ड बेंड भी, बैकवर्ड बेंड भी। अगर आपको वर्टिको है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्पाइन स्ट्रेट रख करके, या थोड़ा बहुत आप आगे पीछे भी जा सकते हो, बस ध्यान रखना है कि होल्डिंग नहीं करना होता है ब्रेथ का। बाकी स्पाइनल ट्विस्टिंग चलेगा, फॉरवर्ड बेंडिंग थोड़ा चलेगा, बहुत ज्यादा नहीं, बैकवर्ड बेंडिंग भी थोड़ा चलेगा ज्यादा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।